बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के सेकंड लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की डिस्कशन में हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के कुछ बेसिक कंसेप्ट, लेटर, अल्फ़ाबेट, स्ट्रिंग्स, लैंग्वेज, वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लेटर्स पे बात करते हैं कि लेटर्स क्या होते हैं। दीज आर द करैक्टर और सिंबल बाय विच लैंग्वेज इज़ मेड। किसी भी ज़ुबान के अंदर वो करैक्टर या सिंबल जिनके साथ लैंग्वेज मिलकर बनाई जाती है। जैसा कि इंग्लिश ज़ुबान के बारे में बात करें तो इंग्लिश ज़ुबान के जो लेटर्स हैं उनमें से ए बी सी वगैरह हैं, स्मॉल ए बी सी है, कैपिटल ए बी सी है, 1 2 3 है, और इसके अलावा बहुत सारे सिंबल्स भी हैं जिनके साथ मिलकर इंग्लिश लैंग्वेज, जैसा कि कॉलन है, सेमी कॉलन है, फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क है, और इस तरह के बहुत सारे सिंबल्स हैं जिनके साथ मिलकर लेटर्स जो हैं वो करैक्टर या सिंबल्स होते हैं जिनके साथ कोई भी लैंग्वेज बनाई जाती है। इसी तरह अगर हम बात करें उर्दू लैंग्वेज की, तो उर्दू लैंग्वेज के जो लेटर्स हैं उसमें अलिफ, बे, पे और इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के करैक्टर्स होंगे, और इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के सिंबल्स होंगे, जैसा कि शद है, मद है, ज़ेर है, ज़बर है, इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के सिंबल्स भी होंगे। सिमिलरली अगर हम कंप्यूटर की ज़ुबान मशीन लैंग्वेज की बात करें तो इसके लेटर्स 0 और 1 हैं। लेटर्स जो हैं वो किसी भी ज़ुबान के सिंबल्स या करैक्टर को कहते हैं। अब हम देखते हैं अल्फ़ाबेट क्या है। अल्फ़ाबेट जो है अ फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल लेटर इज़ कॉल्ड एन अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट को हम ग्रीक लेटर सिग्मा से ज़ाहिर करते हैं। सिग्मा क्या हुआ, तमाम वो अल्फ़ाबेट जो किसी लैंग्वेज में शामिल हैं उनका कंप्लीट सेट जो है दैट इज़ कॉल्ड द अल्फ़ाबेट, और इसे हम सिग्मा से ज़ाहिर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सिग्मा इज़ इक्वल टू ए कोमा बी, यानी एक ऐसी लैंग्वेज जो सिर्फ़ और सिर्फ ए और बी के अल्फ़ाबेट से लेटर से मिलकर बनी है, इस सेट को हम सिग्मा कह रहे हैं। इसी तरह से एक कंप्यूटर की ज़ुबान जो कि मशीन लैंग्वेज है उसका सिग्मा जो है, सिग्मा इज़ इक्वल टू 0 1। अब ये इससे पता चल रहा है कि एक लैंग्वेज है जिसके लेटर्स जो हैं वो 0 और 1 हैं, और इसके कंप्लीट सेट को हम सिग्मा कह रहे हैं। सिग्मा इज़ इक्वल टू आई जे के। It means there are 3 letters I, J and K, and complete set is called sigma or alphabet. इसके अलावा मज़ीद एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं उर्दू के अल्फ़ाबेट की अलिफ, बे, पे और ये तक अगर तमाम लेटर्स को कंबाइन करके एक सेट बना लिया जाए दैट इज़ सिग्मा ऑफ उर्दू लैंग्वेज। इसी तरह से ए बी सी वगैरह 26 करैक्टर जो हैं उन तमाम को हम कंबाइन कर लें, और साथ इसके अलावा और जो लेटर 1 2 3 उनको कंबाइन करके एक सेट की शक्ल बना लें दैट इज़ एन अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इसी तरह से कंप्यूटर की मुख्तलिफ़ ज़ुबानें जो हैं उनके भी अपने अपने अल्फ़ाबेट हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक लैंग्वेज थी एल्गोल जिसके लेटर्स की तादाद 113 है, एंड अल्फ़ाबेट जो है सिग्मा इंक्लूड्स उसमें लेटर, डिजिट्स एंड वैरायटी ऑफ ऑपरेटर इंक्लूडिंग द सीक्वेंशियल ऑपरेटर सच एज गो टू एंड इफ़। यानी एल्गोल के अंदर जितने उसके अल्फ़ाबेट थे उसमें लेटर्स भी थे, डिजिट्स भी थे, और वैरायटी ऑफ ऑपरेटर या सीक्वेंशियल ऑपरेटर जैसा कि गो टू, इफ़, एल्स और इस तरह की कमांड हैं, वो तमाम के सेट को हम सिग्मा कह रहे हैं। अब हम देखते हैं स्ट्रिंग्स क्या होती हैं। तो स्ट्रिंग्स जो हैं कंकैटिनेशन ऑफ सिंबल्स फ्रॉम अल्फ़ाबेट इज़ कॉल्ड स्ट्रिंग। यानी जो सिंबल्स हमारे पास हैं या जो लेटर्स हैं उनको आपस में जोड़ लिया जाए, कंकैटिनेट। कंकैटिनेट का मतलब है एक दूसरे के साथ लड़ी में परोना या एक दूसरे के साथ बिल्कुल जोड़ देना। तो उन दोनों को अगर मुख्तलिफ अल्फ़ाबेट्स को आपस में जोड़ लिया जाए तो इससे बनने वाली चीज़ को हम स्ट्रिंग कहते हैं। सो इफ़ सिग्मा इज इक्वल टू ए कोमा बी देन अ स्ट्रिंग में बी, एक सिंगल करैक्टर के साथ भी एक स्ट्रिंग हो सकती है ए,
इज़ अ स्ट्रिंग ऑफ अ अल्फ़ाबेट ए कॉमा बी, उसमें से बनने वाली एक स्ट्रिंग ए है। इसी तरह ए को अगर ए से मिला लें तो डबल ए एक स्ट्रिंग होगी। ए को 3 टाइम आपस में मिला लिया जाए तो ट्रिपल ए एक स्ट्रिंग होगी। ए को बी से मिला लिया जाए तो ए बी एक स्ट्रिंग होगी। और अगर इन दोनों को बारी बारी मिलाया जाए ए बी, ये भी एक स्ट्रिंग होगी। 3 टाइम ए और 2 टाइम बी को मिलाया जाए, ये भी एक स्ट्रिंग होगी। ए बी ए बी ए बी, इस तरह से बहुत सारी टाइम इनको कंबाइन कर लिया जाए, ये भी एक स्ट्रिंग होगी। सिर्फ बी अकेला लिखा जाए, दैट इज़ आल्सो अ स्ट्रिंग। और बी को बी के साथ मिला लिया जाए, दैट इज़ आल्सो अ स्ट्रिंग बी बी। सो एक सिग्मा के ऊपर हम सिग्मा में मौजूद जितने भी अल्फ़ाबेट होंगे, जितने भी उसमें लेटर्स मौजूद होंगे या सिंबल्स होंगे, उनको आपस में कनकैटिनेट करके कोई भी चीज़ जो बनाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के बाद अब हम देखते हैं कि लैंग्वेज क्या चीज़ है। सेट ऑफ स्ट्रिंग्स जो हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेट ऑफ स्ट्रिंग विद रूल्स जो है, दैट इज़ कॉल्ड लैंग्वेज। यानी हमारे पास सबसे पहले जो था वो लेटर्स या सिंबल थे, और लेटर या सिंबल्स को हमने आपस में कंबाइन किया तो स्ट्रिंग बन गई। और सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, जितनी भी उसमें बनने वाली स्ट्रिंग्स हैं किसी ख़ास रूल के मुताबिक, दैट इज़ कॉल्ड द लैंग्वेज। इसकी हम एग्ज़ाम्पल अभी पुट करते हैं। लेकिन लैंग्वेजेस हमारे पास आमतौर पर दो तरह की हैं। एक को फॉर्मल लैंग्वेज या सिंथेटिक लैंग्वेज कहते हैं, और दूसरे को इनफॉर्मल लैंग्वेज या सिमेंटिक लैंग्वेज। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा सिंथेटिक लैंग्वेजेस के साथ डील करता है। इसके बाद हम बात करते हैं वर्ड्स की। वर्ड क्या होते हैं? वर्ड्स आर द स्ट्रिंग बिलोंगिंग टू अ सम लैंग्वेज। किसी लैंग्वेज के कोई ख़ास रूल के मुताबिक जो अल्फाज बनाएंगे जाएंगे, उनको वर्ड्स कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ सिग्मा इज इक्वल टू एक्स, then language L can be defined as L is equal to x power n, while n is equal to 1, 2, 3, or language is equal to x, 2 time x, 3 time x, ellipsis। इसका मतलब ये है कि लैंग्वेज बनाने के लिए हमें कुछ रूल्स की ज़रूरत है। तो लैंग्वेज के लिए सेट ऑफ स्ट्रिंग्स विद रूल, दैट इज़ कॉल्ड लैंग्वेज। और वर्ड क्या है? वो वर्ड, वो स्ट्रिंग जो उस रूल को ओबे कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड द वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है कि लैंग्वेज x पावर n, यानी n की तादाद एक से ज़्यादा, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे हम x को 1 टाइम करेंगे तो दैट इज़ x, दिस इज़ अ वर्ड। 2 टाइम x, दिस इज़ अ वर्ड। 3 टाइम x, दिस इज़ अ वर्ड। अगर हमें कहा जाए x पावर n while n starts from 2, 3, या ये कहा जाए कि x start from 3, 4 and so on, तो x और 2 टाइम x इज़ अ स्ट्रिंग, बट ये वर्ड नहीं होंगे, क्योंकि कानून में हमें कानूनी तौर पे ये कहा गया है कि x पावर n and n start from 3, 4 and up to so on, so x 2 टाइम नहीं हो सकेगा या x 3 टाइम नहीं हो सकेगा। इस एग्जाम्पल में n 1, 2, 3, सो x को अगर 1 टाइम रखें, ये भी एक वर्ड होगा, x 2 टाइम होगा, ये भी वर्ड होगा, 3 टाइम एंड अप टू सो ऑन। अगर इसी एग्जाम्पल को हम इस तरह से देख लें कि हमारे पास यहाँ पे n इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड इसके बाद अप टू सो ऑन ना लगाया जाए, तो 4 टाइम x जो है, दैट इज़ अ स्ट्रिंग, बट दैट इज़ नॉट अ वर्ड, क्योंकि वो रूल के मुताबिक नहीं होगा। सो स्ट्रिंग और वर्ड में क्या फ़र्क हो गया? किसी भी लैंग्वेज के अंदर मौजूद लेटर्स को कंबाइन करने से जो चीज़ बनेगी, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रिंग।
लेकिन लैंग्वेज के रूल के मुताबिक जो चीज़ कंबाइन करके बनेगी दैट इज़ कॉल्ड वर्ड। सो हम कह सकते हैं कि ऑल वर्ड्स आर स्ट्रिंग बट नॉट ऑल स्ट्रिंग्स आर वर्ड्स। आज की इस डिस्कशन में हमने लेटर्स, अल्फ़ाबेट यानी सिग्मा, स्ट्रिंग्स, लैंग्वेज और वर्ड पे बात की। उम्मीद है कि आपको आज की डिस्कशन क्लियर होगी। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ ना आई हो या आप उस पर कोई क्वेश्चन करना चाहते हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।